हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने जाना क्या क्या था? इसमें हमने जाना था मेटल क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बारे में जाने थे कि उसका नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल कैसे पाया जाता है, नॉन मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है, सब कुछ हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी होता है उसमें, क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो फिर से बोलूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कि अच्छे से समझ के आपको इसको नोट्स बनाना है जो आपके लिए बहुत ही आगे इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है आपका आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल का? ठीक है, मतलब ये क्या क्या इसका बिहेवियर है, मेटल कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो हार्ड होगा, डक्टाइल होगा, नॉन मेटल कैसा होगा, सबको अच्छे से हम लोग एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब मेटल्स। एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ आपको, याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप कॉलम बना लेना। ठीक है, समझ के याद करने के लिए कॉलम बना लेना। यहाँ पे मेटल का, यहाँ पे नॉन मेटल का। क्या करना आप यहाँ पे ऐसे करना। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे मेटल का और इधर लिखना नॉन मेटल। ठीक है, और यहां पे लिखना प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसका? फिजिकल, ये क्या है आपका? पहला नंबर है फिजिकल स्टेट। ठीक है, और बीच में क्या करना है, एक ऐसा लाइन को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा ऐसा करने से आपको कि आपको याद रहेगा, एक तरह का डिफरेंस भी साथ साथ आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको तरीका बताना है कैसे आप इफेक्टिव वे में इसको याद करके रख सकते हो अपने पास, इसको आगे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। किसका? मेटल का और फिर नॉन मेटल का। मतलब कैसा दिखता है मेटल, किस फॉर्म में होगा। फिजिकल मतलब क्या होता है? तीन फॉर्म होगा, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो मेटल क्या होगा? यहाँ क्या लिखोगे? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। सारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे वो सॉलिड होंगे, मतलब सॉलिड फॉर्म में होंगे। सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, वो सब क्या होगा? आपका सॉलिड फॉर्म का मेटल होगा। ठीक है, मगर आपका यहाँ पे बट मर्क्यूरी, ठीक है, इज इन लिक्विड स्टेट। मगर मरकरी क्या होगा आपका? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। मतलब मरकरी एक ऐसा नॉन मेटल है, सिर्फ एक, मतलब सारे मेटल में एक इकलौता ऐसा, नॉन मेटल नहीं बोलो उसको, मेटल बोलो, गलती से मुंह से निकल गया नॉन मेटल। मरकरी एक ऐसा क्या है? मेटल है। सारे मेटल में से मरकरी एक ऐसा अकेला मेटल है जो सॉलिड ना हो के क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन में मरकरी आ गया। एक्सेप्शन में क्या होगा? मर्क्यूरी। देखो, मैं वेरी फर्स्ट ही आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन लिखना का मतलब क्या हुआ। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि सारा मेटल क्या है? सॉलिड है, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। तो मरकरी क्या है? जो आपका प्रॉपर्टीज है इस मेटल का कि वो सॉलिड है, वो मरकरी एग्जिबिट नहीं करता है। मरकरी क्या है? लिक्विड है। इसलिए एक्सेप्शन क्या हो गया? मरकरी हो गया। इस टॉपिक में एक्सेप्शन याद करना दिमाग से आपका कुछ दिन के बाद निकल जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा
कि हर प्रॉपर्टी के नीचे उसका एक्सेप्शन लिख लेना और फिर लास्ट में एक टेबल बना के प्रॉपर्टी के नाम के नीचे जस्ट उसका एक्सेप्शन रहना देना। ठीक है, तो मरकरी क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है इस प्रॉपर्टी का, फिजिकल स्टेट का, मेटल का। ये सारा मेटल क्या है, सॉलिड है। बस मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड होता है ना। हम लोग देखोगे जो थर्मामीटर में मरकरी होता है, जो किंक होता है, वो कैसे देखते हैं, मरकरी उसका हीट की वजह से क्या होता है, ऊपर बढ़ने लगता है, तो लिक्विड फॉर्म में ऊपर बढ़ता है, इसलिए क्या होगा, वो लिक्विड होगा। क्लियर। अब बात करते हैं किसका, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टी नॉन मेटल का भी क्या होगा, फिजिकल स्टेट। ठीक है, नॉन मेटल आपका सॉलिड भी होगा। ठीक है, मतलब इसका एग्जांपल ले लो, सॉलिड का एग्जांपल ले लो, कार्बन, सल्फर। ठीक है, लिक्विड भी होगा, ब्रोमीन एंड गैस, मतलब कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो मैंने क्या लिखा, नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड भी होता है। कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल है, सिंबल सी, सल्फर एस। लिक्विड स्टेट में कौन होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, Br इसको बोलो। और गैस में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा N। ठीक है, मतलब नॉन मेटल, मेटल क्या होता है, सॉलिड होगा, नॉन मेटल सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। तो बोलोगे सर लिक्विड तो मरकरी है, तो एक्सेप्शन है, सारा मेटल्स क्या होगा, मेटल्स आर जनरली, मतलब क्या होगा, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी बोलो या डिफरेंस बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैंने जो लिखा यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, कि मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, बस एक एक्सेप्शन क्या होगा, लिक्विड होगा। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, मैंने सबका एग्जांपल भी लिख दिया, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा, लस्टर। लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, चमक धमक जिसको बोलते हो। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब मेटल्स में क्या होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं। क्या लिखोगे, मेटल्स आर, मेटल्स हैव लिख दो यहां पे, मेटल्स have metallic luster, that is they have shiny appearance and can reflect लाइट। देखो मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटालिक लस्टर होते हैं, लस्टर बोलो उसको, लस्टर बोलो, मतलब उनका जो अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, शाइनी होगा, चमकीला होगा। एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट, और उससे लाइट भी रिफ्लेक्ट होगा। एंड दस कैन बी पॉलिश्ड, इसलिए आप उसको पॉलिश भी कर सकते हो। उसका शाइनी अपीयरेंस होगा। शाइनी अपीयरेंस कब होगा, ऐसे समझो, शाइनी अपीयरेंस कब होगा, जब मेटल को पॉलिश कर सकते हो तो क्या होगा, उसका शाइनी अपीयरेंस होगा और वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो मेटल्स का क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है, मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है। इसलिए देखोगे क्या कि जो दुकानदार होते हैं, ज्वेलरी शॉप के होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैंगल को अलग अलग आपका बैंगल्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है, मेटल होता है, वो चमकता है। ठीक है, तो गोल्ड बनाता है, गोल्ड से बनाते हैं, वो क्या होता है, चमकता है। तो ये क्या होगा, मेटल्स का क्या होगा, मेटालिक लस्टर होगा। इसका एग्जांपल में क्या लिख दोगे, गोल्ड लिख दोगे। ठीक है, ये सब क्या होगा, उसमें चमक होगा। ठीक है, वैसे मेटल जो चमकेंगे, जिनका शाइनी अपीयरेंस होगा, वो क्या होंगे, मेटालिक लस्टर उसको बोलेंगे। ठीक है, उनका शाइनी अपीयरेंस होगा और वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, बट
इधर आ जाओ, नॉन मेटल्स do not have non-metals do not have non-metallic luster, that is they don't have shiny appearance। ठीक है, नॉन मेटल्स के पास नॉन मेटालिक लस्टर नहीं होगा, वो चमकेगा नहीं, तो वो लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, सब कुछ सेम उल्टा लिखोगे, बस उसको पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे। बस आपका यहाँ पे एक एक्सेप्शन में आ जाएगा क्या, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या होगा, उसमें चमक होगा, मेटालिक लस्टर होगा। ठीक है, मेटालिक नहीं बोलो, नॉन मेटालिक, उसमें लस्टर होगा। ठीक है, आयोडीन चमकेगा। ये क्या उसका एक्सेप्शन हो गया, किसका, लस्टर प्रॉपर्टी का। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी का ये हो गया। ठीक है, क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी आपका, फिजिकल स्टेट और लस्टर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के पहले नोट करो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या जाना अभी, लस्टर मतलब मेटल्स का क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है, उसका शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और कभी एंड कैन बी पॉलिश। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, गोल्ड लिख सकते हो। ठीक है, गोल्ड लिख लो, और भी होगा, बस जान लो गोल्ड लिख क्या होगा, ये होगा। इसमें क्या होगा, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव नॉन मेटालिक लस्टर दैट इज डोंट हैव शाइनी अपीयरेंस एंड कांट बी पॉलिश एंड कांट रिफ्लेक्ट लाइट। उसका एग्जांपल आयोडीन, और एग्जांपल अगर लेना चाहो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो क्या है आपका कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, GRAPHITE, ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसका एक और एग्जांपल हो गया। लस्टर हो गया। तीसरा, हार्डनेस। ठीक है, तो यहां भी लिखोगे हार्डनेस, एक एक करके करते चलो, सब क्लियर होगा। देखो हार्डनेस मतलब क्या हो गया, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड। हार्ड मतलब क्या, वो स्ट्रांग होंगे, उनको जल्दी आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। जैसे उसका उल्टा, मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे, हार्ड नहीं होंगे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, मतलब सारा मेटल हार्ड है सिवाय किसके, एक्सेप्ट सोडियम Na, पोटेशियम के आर सॉफ्ट सच दैट they can be cut with a knife। देखो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन मतलब सिवाय सोडियम पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो मेटल के हार्डनेस के प्रॉपर्टी को नहीं लेता है, वो एग्जिबिट नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो सॉफ्ट होगा। वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, इतना सॉफ्ट होगा कि उसको आप नाइफ से आसानी से कट कर सकोगे। तो एक्सेप्शन आ गया ना हार्डनेस का। ठीक है, इसी तरह नॉन मेटल में क्या होगा, एक्सेप्शन मतलब कौन सा नॉन मेटल जो हार्ड नहीं, जो सारा नॉन मेटल क्या है, हार्ड नहीं है। एक्सेप्शन लिखे मतलब क्या, वैसा नॉन मेटल जो हार्ड है। ठीक है, कौन होगा, डायमंड। ठीक है, डायमंड, डायमंड को हम लोग हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोलते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। ठीक है, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, फिर से देख लो, हार्डनेस, मेटल्स आर हार्ड, सारा मेटल हार्ड होगा
सिवाय सोडियम और पोटेशियम के जो हार्ड नहीं है, इसलिए वो क्या है, एक्सेप्शन में है। ये क्या लिखा हुआ है, ये ON है, एक्सेप्शन में है। सोडियम और पोटेशियम जो आपका हार्ड नहीं है वो नाइफ से ही आसानी से कट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल। तो उसमें क्या होगा, डायमंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे अर्थ पे। और भी एक सब्सटेंस हार्डेस्ट निकल चुका है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है, बट अभी के लिए जान लो क्या, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। इसलिए क्या होगा, डायमंड आपका एक्सेप्शन हो गया किसका, हार्डनेस प्रॉपर्टी का, नॉन मेटल का। सारा नॉन मेटल हार्ड नहीं है, बस डायमंड क्या है, हार्ड है, ठीक है। ये हो गया थर्ड, ठीक है। इसको उतारो। अब देखो यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, लस्टर, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वैसा पॉइंट जहाँ पे कोई चीज़ मेल्ट करने लगे, पिघलने लगे। तो क्या मेल्ट करेगा, सॉलिड पिघल के लिक्विड होगा, मतलब आइस मेल्ट करके वाटर में आएगा। बॉइलिंग क्या होता है, वैसा टेम्परेचर, वैसा पॉइंट जहाँ पे कोई सब्सटेंस बॉयल करने लगे, तो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होके गैस बनेगा। जान लो पहले क्या होता है, फिर उसका बात करते हैं प्रॉपर्टी का। मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का क्या होगा आपका, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब मेटल्स को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह मेटल्स को बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर 100 पे होता है तो उससे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़्यादा मतलब क्या होता है, अगर कोई मेटल बॉयल करता हो, जैसे लिक्विड बॉयल करता है 100 डिग्री पे, तो मेटल को बॉयल करने के लिए आपको उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उस तरह मेल्ट करने के लिए भी क्या होगा, आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिस पर वो मेल्ट करेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो पिघलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो तब वो बॉयल करेगा। ये हो गया। यहाँ भी आपका एक्सेप्शन है, यहाँ भी क्या है आपका एक्सेप्शन है, कौन सा, सोडियम Na एंड पोटेशियम के, ठीक है। आ हैव, इसमें क्या लिखो, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेटल्स का हाई होगा, इनका लो होगा, ये कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाएंगे या कम पे ही क्या होंगे, ये बॉयल करने लगेंगे। ये क्या एक्सेप्शन हो गया। अब यहाँ आ जाओ नॉन मेटल का। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का क्या होगा, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ भी आपका एक्सेप्शन है। और क्या एक्सेप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल का क्या होगा, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। बस आपका एक्सेप्शन में क्या होगा, डायमंड और ग्रेफाइट होगा, जिसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। डायमंड को पिघलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी किसका, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल का,
मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इसको पहले नोट करो। अब जानेंगे हम लोग क्या इसका अगला प्रॉपर्टी, मतलब मैलिएबिलिटी, ठीक है, एंड डक्टिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है। मेटल्स आर malleable, that is they can be beaten into thin sheets और फॉयल। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको हम लोग पीट पीट के थिन शीट्स में बदल सकते हैं या फॉइल्स में बदल सकते हैं। थिन शीट का मतलब क्या होता है, देखे होगे चदरा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपको इस चीज़ को बीट कर करके उसको तोड़ना, पूरा चकनाचूर नहीं करना, उसको आपको थिन शीट्स में, इस तरह का थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा आपका, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद टीन, ये सब क्या है, ये सब को आप मारोगे तो क्या होगा, वो पिचकेगा, चिप जो भी होगा उसको आप क्या करोगे, थिन शीट्स में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटल्स का मैलिएबल हो गया, ठीक है। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है वो देखो, ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय virtue of which metals can be converted into thin sheets or foils is called malleability। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिएबिलिटी बोलेंगे। मतलब समझो, इसका पूछे एग्जाम में डिफाइन मैलिएबिलिटी तो क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच। यहाँ पे वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ, वैसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से मेटल्स कन्वर्ट हो जाए थिन शीट्स में या फॉइल्स में, वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी बोलेंगे। फिर से, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे मेटल्स कन्वर्ट कर दिया जाए थिन शीट्स पे या फॉइल्स में, उसको बीट कर करके उसको क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया मैलिएबिलिटी। और मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, टीन, ये सब क्या होगा, मैलिएबल मेटल्स होंगे, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल्स आर नॉट, ये क्या होगा, आर नॉट मैलिएबल बट दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल क्या होगा, मैलिएबल नहीं होगा, तो क्या होगा, ये आपका ब्रिटल होगा। ब्रिटल मतलब क्या होता है, कैन बी इजीली ब्रोकन, वैसा सब्सटेंस जो आसानी से टूट जाए। नॉन मेटल क्या होगा, मैलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा। डक्टाइल बताता हूँ अभी, इसलिए फिर वहाँ पे उसको छोड़ दिया हूँ। मैलिएबल भी नहीं होगा, वो क्या होगा, ब्रिटल होगा, आसानी से टूट जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ग्लास एक नॉन मेटल है, जिसको छोड़ो वो क्या होगा, टूट के चकनाचूर हो जाएगा, मतलब वो ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कैन बी इजिली ब्रोकन, ठीक है। ये बात हो गया नॉन मेटल्स का, और बात हो गया मैलिएबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसका, डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी का बात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे बात कर लेंगे थोड़ा सा।
ये पार्ट में, ठीक है। इस पार्ट में बात कर लेते हैं किसका, डक्टिलिटी का। तो क्या बोलोगे, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर्स में, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या होगा आपका, हम लोग इसको थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। इवन सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वायर मतलब क्या हुआ, वायर मतलब आपको उससे करंट पास करवाना। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर्स में। और एग्जांपल होगा सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बात आता है डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी क्या है, तो जैसे मेलेबिलिटी था ना, वैसे ही क्या होगा, डक्टिलिटी होगा। क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी by virtue of which metals can be drawn into thin wires is called डक्टिलिटी। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे मेटल्स को आप लोग किसी भी प्रोसेस से उसको खींच के, तान के, जैसे करके उसको थिन वायर में ड्रॉ कर दो, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटल का डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी क्या था, वैसा प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे मेटल्स को आप लोग पीट पीट के, बीट करके कन्वर्ट कर दो थिन शीट फॉयल, उसको क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी बोलेंगे। तो ये हो गया आपका मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। और यहाँ पे लिख सकते हो, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे क्या, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल बट दे आर ब्रिटल। ये ना तो मैलिएबल है, ना तो डक्टाइल है, ना इसको पीट पीट के थिन शीट्स में या फॉयल बदल सकते हैं, ना इसका कोई थिन वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा आपका, किसका एक्सेप्शन आएगा, डक्टिलिटी का आ जाएगा। क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम लोग थिन वायर्स में कर सकते हैं। ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। ये हो गया, मगर मैलिएबल डक्टिलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा नॉन मेटल के केस में, ठीक है। इसको रखना है आपको दिमाग में। तो ये हो गया मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो, अब पढ़ेंगे क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, दो चीज आएगा। एक आएगा क्या आपका हीट, कंडक्टिविटी, और एक क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बात समझो, कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा, हीट कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा आपका, कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या लिखोगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होंगे, गुड कंडक्टर हीट के होंगे, ठीक है। इसलिए देखोगे आप क्या कि यूटेंसिल्स जो होते हैं जिसमें खाना बनता है, उसका बेस क्या होता है, मेटल का बना होता है। जो आपका यूटेंसिल्स होगा जिसमें खाना बनेगा, उसका जो ये बेस देख रहे हो ना, ये बना होगा मेड, ये किसका होगा, ये आपका
मेड अप ऑफ मेटल, ये किससे बना होगा? मेटल से बना होगा। क्यों? ताकि अगर यहाँ पे आप फायर लगाओ, यहाँ पे अगर फायर जाए तो जो मेरे अंदर में खाना है वो क्या सके, आराम से बॉयल हो सके, आराम से पक सके, हम लोग खा सके। इसलिए मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या? आयरन, कॉपर, सिल्वर, सब क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। ठीक है। उसी तरफ अगर बात करते हैं नॉन मेटल का, नॉन मेटल का क्या होगा? मान लो यहाँ पे जब बात कर लेते हैं इसका कंडक्टिविटी में, ठीक है, यहाँ पे क्या, इसका भी क्या होगा? हीट कंडक्टिविटी इसका भी होगा, और इसका भी यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स क्या होगा? कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा? वो कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या होगा? जो आपका कुकिंग यूटेंसिल है उसका मान लो ये कोई हैंडल है, ठीक है, ये जो हैंडल है वो क्या बना होता है? मेड अप ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। ये जो हैंडल है ये क्या है? आपका हैंडल, ये जो आपका हैंडल है कोई भी कुकिंग यूटेंसिल का बना होता है किससे? नॉन मेटल से। किस लिए बना होता है नॉन मेटल से? ताकि उसको पकड़े तो हमको गर्म नहीं लगे, मेरा हाथ नहीं जले। ठीक है। इसलिए वो बना होता है नॉन मेटल से, आराम से उसको हम लोग कैरी कर सके। फॉर एग्जाम्पल किससे बना होगा? प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक या वुड से बना होगा उसका आपका हैंडल, ताकि आपका हाथ ना जले। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हीट में क्या हो गया? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बात करो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो ये क्या हो जाएगा? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करेगा। इसका एग्जाम्पल में लिख दो यहाँ पे क्या? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम और इवन गोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है। मतलब सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर भी क्या है? बेस्ट कंडक्टर। तो हम लोग जनरली अपने घर में वायर देखते हैं कॉपर का और एल्युमिनियम का, सिल्वर का क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि सिल्वर क्या है? सोचो अगर सिल्वर का कोई तार लगा दे, सिल्वर कितना एक्सपेंसिव होता है, और तार कोई छोटा सी लेंथ में तो होगा नहीं, लंबा चौड़ा आपको तार लगाना पड़ेगा अगर आपके घर में आपको बिजली चाहिए तो क्या होगा? सिल्वर को इसलिए यूज नहीं करते हैं एज अ कंडक्टर। ऑल्दो वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग यूज करते हैं जनरली कॉपर, एल्युमिनियम का, गोल्ड को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। यहाँ पे क्या होगा? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका एक्सेप्शन आ जाएगा एक, मतलब एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ये क्या है? गुड। ये क्या है आपका? ग्रेफाइट क्या है? इज
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट मेरा एक नॉन मेटल है, इसलिए मैंने लिखा उसके एक्सेप्शन में, किसके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे आराम से बिजली पास कर जाएगा। तो बोलोगे सर हीट कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन है नॉन मेटल में जिससे आराम से हीट पास करेगा, तो बोलोगे हाँ है। यहाँ भी क्या है आपका एक्सेप्शन है। कौन है यहाँ पे एक्सेप्शन, डायमंड। ठीक है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो, ये भी क्या है, कार्बन का फॉर्म है, ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा, आपको एक्सेप्शन याद नहीं रहेगा। मतलब मेटल्स क्या है, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मतलब क्या होगा, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। यहाँ पे बेस्ट कौन है, सिल्वर है, और बाद बाकी कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिविटी में नॉन मेटल में क्या होगा, ये है बैड कंडक्टर ऑफ हीट का, तो इसमें एक्सेप्शन आएगा। कौन सा आएगा, डायमंड, जो क्या है एक नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है, और वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होगा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मगर आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, और वो एक्सेप्शन में आएगा, वो क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ये क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के, जैसे मैंने बनाया है चार्ट बना के, इसको नोट करो यारो। अगला क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, सोनरस। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, मोस्ट metals are sonorous, that is they produce a ringing sound when struck hard with other ऑब्जेक्ट्स। देखो मैंने क्या लिखा, ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, SONOROUS। मतलब क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड, टन टन टन, जब उसको स्ट्रक करोगे, STRUCK है। ठीक है, ये क्या है, STRUCK। जब उनको आप स्ट्रक करोगे, मारोगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, स्ट्रक हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं बोलो, स्ट्रक हार्ड करोगे किसी ऑब्जेक्ट से। याद करो, आपने सुना होगा घंटी का आवाज़, पहले क्या होता था स्कूल में, आजकल तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बेल आ गया है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब अगला पीरियड आया या छुट्टी हुआ या लंच हुआ, तो एक होता है, एक आपका स्टेप का कोई रहता है। ठीक है, उस पर आप एक स्टेप से जो आता है मेटल का, उससे टन टन करके सुनाई देता है, और ऊपर भी रहोगे आपको नीचे सुनाई देगा कोई चीज़ टन 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 कर रहा है, मतलब छुट्टी हो गया या पीरियड चेंज हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटल्स होता है। इसको, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस पर स्ट्रक करते हैं, हार्ड स्ट्रक करते हैं, और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या हो गया, मेटल्स हो गया। तो अधिकतर मेटल क्या होता है, सोनरस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बेस्ट ले लो, क्या, आयरन, मतलब Fe, ये मेटल जो क्या है, सोनरस है। ठीक है, तो अब आता है बात यहाँ पे, सोनरिटी क्या होता है। कुछ नहीं, जैसे मैलेबिलिटी था, डक्टिलिटी था, वैसे क्या होगा, सोनरिटी होगा। तो क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज स्ट्रक विथ हार्ड ऑब्जेक्ट, स्ट्रक हार्ड विथ ऑब्जेक्ट्स। मतलब वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसके वजह से, जिसके बेसिस में मेटल्स प्रोड्यूस करता हो रिंगिंग साउंड, जब उसको हम लोग स्ट्रक करते हैं, पीटते हैं या उसको मारते हैं हार्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो देखो मैं यहाँ लिखता किस लिए हूँ, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बट दिमाग में वो कुछ देर के लिए रहेगा, इसलिए समझ के लिखा हुआ चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, और वही आपको नोट से बहुत काम देगा। तो क्या इसका लिखूंगा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स प्रोड्यूस
ringing sound when struck hard with other objects is called sonority। देखो मैंने जो बोला उसको लिख लिया। तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल्स प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड विथ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनोरिटी। वैसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सोनरस में क्या लिखोगे? नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। ठीक है, वो सोनरस नहीं होते। दैट इज दे नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड when struck hard with another objects। देखो नॉन मेटल क्या होते हैं? सोनरस नहीं होते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा रिंगिंग साउंड नहीं जब उसको हार्ड करोगे स्ट्रक अनदर ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ये सब को स्ट्रक करो ना हार्ड से, कोई ऑब्जेक्ट से, लकड़ी को मारो कस कस के, कट जाएगा, फट जाएगा, मगर टन टन का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्लास्टिक को मारो, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो क्या कहेंगे? वुड एंड प्लास्टिक आर नॉन सोनरस ऑब्जेक्ट, मतलब वो सोनरस नहीं है। ठीक है, उसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अगला प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, पहले जान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्का सा बताऊंगा बस, अभी आपको आगे आपको जानना है हायर क्लासेस में। ठीक है, बस फिर भी मैं आपको बताता हूं होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी of standard fluid, for example water। ठीक है, वाटर मतलब फ्लूइड का डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो आप ले रहे हो बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब वाटर। ठीक है, और डेंसिटी को हम लोग रो से डोनेट करते हैं। ये क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किस में होगा? केजी में होगा। वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, और एक बात जान लो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा तो 1 लीटर में जान लो कितना होता है? 1000 मीटर क्यूब होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे बहुत यूज आएगा ये चीज़। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं क्या? 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। समझ जाओगे, देखो क्या होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ये क्या हो गया? मास हो गया वाटर का, और ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। सपोज कर लो तुम्हारे घर में कोई टैंक है। ठीक है, उसमें हम क्या लिख देते हैं? मतलब ये क्या हो गया? 1000 kg, और वॉल्यूम का क्या होता है? जनरली वॉल्यूम किस में होता है? एक्सप्रेस लीटर में होता है ना। इसलिए मैंने लिखा है कि 1 लीटर मतलब क्या हो गया? 1 मिनट यहाँ की सुनो, यहाँ पहले एक चीज़ देखो। मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया।
1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर होता है, सॉरी ये होता है फॉर्मूला। 1 मीटर क्यू में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पर मीटर क्यू मतलब क्या हुआ आपका, ये समझो, मतलब कोई एक टैंक है जिसका कैपेसिटी क्या है, 1000 लीटर का पानी स्टोर करने का कैपेसिटी है। तो इसमें कितना पानी स्टोर कर सकते हो, 1000 केजी मास का पानी आप इसमें स्टोर कर सकते हो टैंक में। ठीक है, अब वही बात करते हैं मर्क्यूरी का। ठीक है, मर्क्यूरी इसका क्या होता है, 160 केजी पर मीटर क्यू इसका डेंसिटी होता है। ठीक है, इसका डेंसिटी क्या होता है, ये किसका डेंसिटी है, मर्क्यूरी का डेंसिटी है। मरकरी का डेंसिटी क्या है, रो ऑफ मर्क्यूरी, ये क्या है 13600 केजी पर मीटर क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी टैंक में हम लोग मतलब 1000, देखो 1000 लीटर कैपेसिटी का टैंक है, इसके अंदर हम पानी रख सकते हैं 1000 केजी, बट मर्क्यूरी रख सकते हैं कितना, 13600 केजी। आ रहा बात में 13600 केजी हम लोग इसके अंदर मरकरी को आराम से रख सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा, यही है, मतलब ज़्यादा स्टोर ये कर लेगा। समझ चलो एक गिलास है, उसके अंदर हम पानी रख सकते हैं, ठीक है, पूरा भर के, बट जो मास होगा पानी का वो क्या होगा, मान लो 1000 केजी है। टंकी का बात करता हूँ क्योंकि 1000 लीटर का गिलास तो नहीं आता है, टंकी आता है, उसमें हम लोग रख सकते हैं कितना, 1000 केजी मास का पानी रख सकते हैं। और सेम कैपेसिटी वाला टंकी में हम लोग क्या कर सकते हैं, 13600 केजी मरकरी आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, मरकरी है। कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ रखा गया, उतना ही स्पेस में वाटर 1000 केजी का रखा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 1000 केजी मास है। तो बोलोगे सर आप ये सब क्यों राम कहानी बता रहे हैं, आपको ये चीज़ समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, ये फॉर्मूला किसका है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अब देख लो हम निकालना चाहते हैं मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम निकालना चाहते हैं क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। वो कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या होगा मर्क्यूरी, ये कितना है 13600 केजी मास बाई कितना में 1000 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, आ गया 136/10 मतलब 13.6। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या निकलेगा, 13.6 निकलेगा। तो इस तरह आप किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। कंपेयर करोगे किससे, वाटर से। देख लो यहाँ लिखा हुआ मैंने ना, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया गया। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से यहाँ दिखाता हूँ, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हुआ। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, 13600 केजी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 1000 लीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। ये क्या होगा, कैंसिल हुआ, और ये क्या हो गया 13.6 हो गया। तो इसको और अच्छे से बताना है आपको क्या होता है, बस फिलहाल जान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से निकलता है। ठीक है, क्लियर है, इसको अच्छे से पहले नोट कर लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। अब क्या जानेंगे कि मेटल्स हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेटल का क्या होता है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, नॉन मेटल्स हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका क्या होगा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। इसका एग्जांपल देख लो। अब आयरन है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 7.8 है। कॉपर, सिंबल दे देता हूँ यहाँ पे आयरन का, Fe, कॉपर का Cu 8.7। फिर लीड Pb, इसका 11.3। फिर मर्क्यूरी, मैंने आपको इसका निकाला दिखाया था अभी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना निकला था, 13.6। फिर गोल्ड मतलब Au 19.3। ये सब आपके कुछ मेटल्स हो गए जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गए, हाई हो गए। अब यहाँ भी क्या है आपका, एक्सेप्शन है, मतलब सोडियम Na, पोटेशियम K हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज लेस देन 1। इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1 से छोटा है, और बाकी जितना आप देख रहे हो ये सब क्या है, 1 से बड़ा। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ हो गया। और इनका क्या होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी क्या, कलर। ठीक है, कलर क्या होगा, मेटल्स आर जनरली, ये क्या होगा, वाइट एंड सिल्वरी कलर का होगा। ठीक है, आज थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा पैरोट का। ठीक है, नीचे वो है, वो थोड़ा साउट कर रहा है। ठीक है, और वीडियो शूट कर रहा हूँ दिन के समय में, इसलिए आपको आवाज़ आ रहा होगा। जनरली वीडियो में शूट करता हूँ रात को, बट आज थोड़ा दिन में फ्री था इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ। तो जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, और यहाँ पे ध्यान से आप देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ख़त्म पे हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली वाइट और सिल्वरी कलर के होते हैं। इसमें भी क्या होगा आपका, एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे गोल्ड होगा। ठीक है, जो येलो इन कलर होगा। उसके बाद कॉपर होगा, जो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। वन एक्सेप्शन, हम लोग क्या पढ़े कि मेटल्स क्या होते हैं, वाइट और सिल्वर कलर के होते हैं जनरली, मगर गोल्ड कॉपर क्या मेटल है, गोल्ड का कलर क्या येलो है, कॉपर का क्या है, रेडिश ब्राउन है। इसी तरह नॉन मेटल का कलर का पढ़ लेंगे क्या, नॉन मेटल्स आर जनरली कलरलेस। ठीक है, बट सम आर कलर्ड, बट कुछ क्या है, कलर्ड हैं। मतलब वो एक्सेप्शन में आएंगे, और एक्सेप्शन में आएंगे तो क्या क्या होंगे वो देखो आप। ठीक है, क्लोरीन क्या है मेरा, एक येलो ग्रीनिश गैस है। ये क्या है, येलो ग्रीनिश गैस है क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन क्या है, ये एक ब्राउन लिक्विड है। ये क्या है, ब्राउन लिक्विड है। आयोडीन क्या है आपका, वायलेट कलर का एक सॉलिड होता है। देख रहे हो ना, ये सब नॉन मेटल्स हैं जो क्या हैं, कलर्ड हैं, और बाकी कलरलेस होते हैं। कलरलेस में कौन हो जाएगा आपका, ये एक्सेप्शन में नहीं है, कलरलेस में आप जान लो। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, कलरलेस गैस। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका प्रॉपर्टीज फिनिश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपके एग्जाम में आएगा चाहे नहीं आएगा, बट आप अगर जानते हो मेटल नॉन मेटल के बारे में तो आपको प्रॉपर्टी उसका जानना है। तो ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। बस एक बार मैं सबको एक बार लिख देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहला पढ़ा क्या,
हमने पहला पढ़ा फिजिकल स्टेट, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लस्टर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हार्डनेस। चौथा क्या पढ़ा हमने, मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में एमपी लिख रहा हूँ एंड बॉइलिंग पॉइंट को बीपी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। पांचवा हमने पढ़ा क्या, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। छठा हमने क्या पढ़ा, सोनरस, ठीक है। सातवां हमने क्या पढ़ा, सातवां क्या पढ़ा हमने जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आठवां पढ़ा हमने कंडक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर था मेरा हीट, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने क्या पढ़ा, कलर पढ़ा। मतलब हम लोग 9 प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल के पढ़ चुके, ठीक है। सबके एक्सेप्शन आपको रखने हैं दिमाग में, अलग से बनाओगे टेबल एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको समझ के नोट करो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में।